हाँ भाई, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन? एक व्यक्ति को एक कॉइन कितनी बार फेंकना पड़ेगा सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड, ताकि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो जाए। गजेंद्र, इसमें एन क्या है? एन निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और दे दिया क्या है? एन निकालना है, पर कंडीशन क्या दी है? एन निकालो कि वो कॉइन कितनी बार फेंके और उस कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो जाए। पी क्या है? पी है हेड आना, कॉइन पे हेड आना, यानी 1/2। तो क्यू होगा 1/2, ठीक है। और कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड की वैल्यू दे रखी है, जो कि इक्वल में नहीं है, ग्रेटर देन है। तो एन भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट नहीं दी, लिमिट बताइए 90% से ज्यादा होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन आएगा ना, मोर देन बोला है, ग्रेटर देन नहीं, वो एक ही बात है। मोर देन और इक्वल टू भी बोला है नहीं। तो मोर देन 90%, ठीक है। 90% से ज्यादा हो जाए तो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, एन फाइंड आउट करना है। पी हेड आने की बात कर रहा है, तो पी कितना हो गया? 2। सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/2। अकॉर्डिंग पर कंडीशन, उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90%। या तो समझ में आ गया? ये दिया हुआ। अब कम से कम एक हेड आना, अब वो कितने ट्रायल्स होंगे हमें नहीं पता। अगर मान लो 5 ट्रायल्स रहे होंगे, यानी कि अगर 5 वैल्यू रही होगी, तो कम से कम एक हेड आना मतलब या तो 1 आएगा, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे, या 4 आएंगे, 5 आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी 1 को माइनस 1 को क्यों माइनस करेंगे? ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड से तो करेंगे नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो एटलीस्ट 1 वाला तो राइट से नहीं करते, उसको हम अपोजिट करते हैं। 1 में से क्या घटाएंगे? 0। 0 वाला केस ही वो इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, एक भी हेड ना आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ग्रेटर देन 90%। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड होता है x इज इक्वल टू 0। 90% मतलब 90/100। इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं और 90/100 को इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इससे कट गया। तो 10 माइनस 9 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। n c, n तो पता नहीं है ना, n c 0, p 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर n। क्या तो समझ में आ गया? ठीक है। अब 1/10 ग्रेटर देन n c 0, n c 0 1, 1/2 की पावर 0 1 और 1/2 की पावर n। या तो समझ में आ गया? तो ये आया हमारे पास 1/10 ग्रेटर देन 1/2n। 2n इधर आएगा ग्रेटर देन 10। ये तो समझ में आ गया? अब देखो 2 की पावर n, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 2 की पावर n की वैल्यू, 2 पे क्या पावर होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू 10 से बड़ी हो जाए? 4 या 4 से ज्यादा। 2 की पावर 1 लोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 लोगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 लोगे 8 आएगा, और 2 की पावर 4 या 4 से आगे कुछ भी लोगे तो इसकी वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी। तो 2 की पावर n ग्रेटर देन 10 implies that n will be greater than or equal to 4। समझ में आ गया? समझ आ रहा है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, मुझे n निकालना, वो 4 होगा या 4 से बड़ा। अगर एटलीस्ट 1 की जगह कुछ और होता, r की वैल्यू कुछ आती, फिर क्या सॉल्व करते थे? आगे से 1 2 फिर 4 की वैल्यू, तो भी सॉल्व हो जाता, तो उसको सॉल्व करना पड़ता, ऐसा थोड़ी है। n r आता फिर भैया आर क्यों आता? देगा ना कुछ ना कुछ, आर तो देगा ही ना। दोनों चीज नहीं देगा तो थोड़ी ना हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ तो पता चल, एन और आर, एन निकालना है तो आर दिएगा, आर निकालना है तो एन देगा। भैया अगर ये मोर देन इक्वल टू ना